हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमने प्रीवियस सेशन में रेशियो के बारे में समझा था। रेशियो यानी अनुपात, ठीक है। तो अनुपात कोई भी दो क्वांटिटीज का हम निकाल सकते हैं, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन पे ही चलेंगे सीधे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएंगी चीजें। जैसे ये है एक क्वेश्चन, किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ये आपको आइडिया हो जाएगा। Length and breadth of a rectangular field are 50 meter and 15 meter respectively. Find the ratio of length and breadth of the field. तो यहाँ पे बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 50 और 15 मीटर हैं। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ फील्ड। तो आपका अनुपात बताना है लंबाई का चौड़ाई से। ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन करो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखते हैं क्या अनुपात आता है आपका। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पे दिया क्या है वो समझेंगे पहले। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है, लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर गिवन है। ठीक है। एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज 15 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है, हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, है ना। किसका, देखिए रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ। बच्चों ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बस यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई किसका अनुपात किससे पूछा गया है। जैसे लेंथ का अनुपात ब्रेड्थ से करना है। ठीक है, लेंथ का अनुपात निकालना है ब्रेड्थ से। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, अनुपात के लिए हम ये चीज लगाते हैं रेशियो के लिए। अब एक नंबर यहाँ लिखा जाएगा, एक नंबर यहाँ लिखा जाएगा, ये सबको पता है। तो यहाँ लेंथ आएगी पहले या ब्रेड्थ आएगी, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले किसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ। तो लंबाई का चौड़ाई से निकालना, पहले लंबाई बोली गई है, लंबाई आएगी, चौड़ाई यहाँ आ जाएगी। ठीक है। क्या ये फाइनल आंसर है आपका? नहीं, क्योंकि हमें पता है वी कैन राइट दिस रेशियो इन दिस फॉर्म ऑल्सो। इस तरह से भी लिख सकते हैं इस अनुपात को। कैंसल आउट कीजिए, 5 से 10 आ जाएगा, 5 दिए 15। तो ये हमारा 10/3 आ जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं 10:3। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो लिखेंगे देयरफॉर द required ratio is
10:3, दैट्स इट, नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, थोड़े से ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, there are 45 persons working in an office. If the number of females is 25 and the remaining are males, find the ratio of पार्ट ए पार्ट बी। दो रेशो पूछी गई है। द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द मेल पार्ट ए में है एंड नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल पार्ट बी में पूछा गया है। क्या दिया है आपको समझेंगे। एक ऑफिस है जहां पे टोटल 45 लोग काम करते हैं। इस 45 में मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे 45 में पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, जहां पे 25 स्त्री हैं। तो क्या आप पुरुषों की संख्या निकाल सकते हैं इस ऑफिस में काम करने वाले? बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई स्त्री 25 है 45 में से, तो हम माइनस कर देंगे 25 को, तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी, मेल की संख्या आ जाएगी। अब हमें अनुपात निकालना है, पहले में फीमेल टू मेल है ना, दूसरे में मेल टू फीमेल। तो देखिए, दोनों अनुपात आपसे पूछा गया है ना, तो इसको नोट डाउन कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताइए। तो बच्चों इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं साथ में। क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन ऑफिस है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ऑफिस इज 45 है ना। ऑफिस में टोटल 45 लोग हैं। अब आपको बताना है नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑफिस। कितनी है फीमेल्स? 25। तो नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ मेल्स इन ऑफिस, तो टोटल नंबर जो है उसमें से नंबर ऑफ फीमेल माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ मेल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अनुपात बताना है। पार्ट ए देखिए, द रेशियो
ऑफ मेल्स, नहीं पहले फीमेल्स का पूछा गया है, फीमेल्स टू मेल्स क्या हो जाएगा? देखिए फीमेल टू मेल पूछा गया है तो यहाँ पे बताइए सबसे पहले क्या आएगा? नंबर ऑफ फीमेल जो होगा वो आएगा, दैट इज 25, एंड मेल यहाँ पे बाद में आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/20? बिल्कुल लिख सकते हैं, कैंसल आउट कीजिए, क्या जाएगा 5 × 5 25, 5 चौके 20, दैट इज 5/4। और इसको हम लिख सकते हैं 5:4, ये 5:4 हो गया, ठीक है, 5:4 आप देख पा रहे हैं। अब पार्ट बी में देखिए, द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, ये पार्ट बी में पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो मेल की संख्या है 20, फीमेल की संख्या है 25, तो 20:25 यहाँ पे आपका आएगा, दैट इज 20/25। कैंसल आउट कीजिए, 5 चौके 20, 5 × 5 25, दैट इज 4/5, ये आ गया 4:5। तो ध्यान दीजिए, देखिए 5:4 और 4:5 दोनों चीज अलग अलग हैं, एक ही बात नहीं होगी, ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले अगर मेल्स फीमेल्स आ जाए फिर मेल्स आए, या फिर मेल्स आ जाए फीमेल आ जाए, तो दोनों बात अलग अलग होती हैं। इसलिए मैं बोल रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर ये आगे पीछे कर दिया आपने तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ये कर लिया है सबने, तो अगला क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, लगभग लगभग वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी किया था। देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, ठीक है, 20 लड़कियां हैं 15 लड़के हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास? ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट बी है वो थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया है, बाकी सेम है कि भाई एक कक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है और आपको अनुपात बताना है। पहले पार्ट में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, और दूसरा बताना है गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं उससे बताना है इसका रेशियो। नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन, अब सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, ये है 20, एंड नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास
15। तो ये चीज दी गई है कि लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 15 है किसी कक्षा में। अब मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितना होना चाहिए? क्या कोई बता सकता है कि किसी कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मुझे सारा डाटा मेरे पास आ गया है, अब रेशियो निकालने का समय आ गया है। तो रेशियो निकालिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। यानी लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 20 और लड़कों की संख्या कितनी है 15। क्या ये अनुपात होगा? फिलहाल हमारा एक काम बचा है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट कीजिए तो ये आ गया 4/3 यानी 4:3। ये होगा आपका आंसर। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से रेशियो क्या होगा? तो गर्ल्स 20 हैं जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 हैं, तो 20:35 ऐसे लिख सकते हैं इसको पहले तो हम। उसके बाद 20/35 लिख सकते हैं इसको, 5 से कैंसिल आउट कीजिए तो ये 4/7 यानी 4:7 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? तो अगला सवाल समझिए आप। तो ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास लाइक फुटबॉल, ठीक है, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, फाइंड द रेशियो। रेशियो पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई टोटल 30 स्टूडेंट हैं, कुल 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है और बाकी जो बच गए वो टेनिस पसंद करते हैं। तो हमें नहीं पता कितने बच गए, वो आपको फाइंड आउट करना है। अनुपात निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी विद्यार्थियों की संख्या 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात बताना है कि भाई जो बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं उसका अनुपात जो टेनिस पसंद करते हैं उससे निकालना है, और दूसरा भाई क्रिकेट पसंद करने वालों का अनुपात कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट से निकालना है। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको।
तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। देखिए सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास दिया है ये। एक क्लास में, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं। अब आपको लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। बताइए जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो 6 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, क्रिकेट ये है 12। तो अब आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। चलिए इसका बताइए मुझे क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस। तो बच्चों आ गया इसका आंसर। सिंपल है, क्या करना है, टोटल स्टूडेंट जो हैं उसमें से बाकी खेल जो खेलते हैं उनको घटा देना है, उन बच्चों को, है ना। तो 6 टेनिस वाले, 12 क्रिकेट वाले, इनका जोड़ आप घटा देंगे, मतलब 18 घटा देंगे तो 12 बच जाएंगे रिमेनिंग जो स्टूडेंट टेनिस पसंद करते हैं। अब रेशो निकाल लीजिए, है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल to the students liking टेनिस। बहुत सिंपल है ये। क्या करना है, फुटबॉल जो पसंद करने वाले हैं वो हैं 6 स्टूडेंट और टेनिस पसंद करने वाले हैं 12। तो 6/12 यानी 1/2। तो ये अनुपात हो गया 1:2, है ना, सिंपल। सिमिलरली इसका पार्ट बी है ना, पार्ट बी है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्रिकेट 12 को पसंद है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 30, तो 12:30 को सिंप्लीफाई करके तब आप आंसर निकाल देंगे, है ना, इजी है। तो ये बस एक पार्ट है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आज। नोट डाउन कर लेंगे इसको और ये पूरा क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं रेशियो से रिलेटेड, तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें, होमवर्क भी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।